माता पिता को प्रणाम करने से, गुरुजन और संत को प्रणाम करने से व्यक्ति को 4 वस्तुएं मिल जाती हैं। केवल प्रणाम और झुकने से, चरण छूने से, वंदन करने से। लेकिन आज के युग में कोई झुकना तो चाहता ही नहीं। माता पिता के पैर छुओ, गुरुजी आए पैर छुओ, तो बेटा बस हाथ में मोबाइल लेकर के घुटने छिएगा और भाग जाएगा। पैर तो कुछ छूता ही नहीं। और अभी तो घुटने ही छू रहे हैं, अब आगे वाले समय में तो कुछ जांग भी छू लेंगे तो ही समझो। जरा सा झुकना नहीं चाहते। झुकोगे तो कुछ मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा। भगवान ने कहा, भगवान ने ये हमें बताया है सब करके। भगवान श्री राम भी प्रातःकाल उठ करके अपनी माता और पिता को और गुरुदेव को वंदन किया करते थे। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये हमको समझाया है भगवान ने कर करके कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख मिलेगा, बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, यश मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में गए, माता पिता को प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। पैर छूने से, दंडवत प्रणाम करने से, माता पिता गुरुजन और अपने बड़ों को, बुजुर्गों को सम्मान करने से, चरण स्पर्श करने से 4 चीज प्राप्त हो जाती हैं। आयु, यश, विद्या और बल। ये बिना झुके तो नहीं मिलेगा। चरणों में गिरोगे तभी मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पुण्य है ना, वो चरणों में ही छुपा है। संत गुरुजन और ब्राह्मणों का और अपने बुजुर्गों का, बड़ों का जो पुण्य है वो चरणों में ही छुपा है। इसलिए चरणों को छुआ जाता है। सिर क्यों नहीं छूते? सिर को छूना चाहिए ना। लेकिन ये सिर तो अभिमान से भरा है भाई। आपके मस्तिष्क में तो अभिमान भरा है, पुण्य थोड़ी है। अभिमानी सिर को भगवान के चरणों में झुकाओ तो आप निराभिमानी बन जाओगे। और इस चरण मस्तिष्क को संत की, भगवान की, गुरुजनों की, माता पिता की, पूर्वजों के चरणों में झुकाओगे तो आप निराभिमानी बन जाओगे। और आयु, यश, विद्या और बल आपको बिना मांगे मिल जाएगी। झुकोगे तो कुछ मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा। झुकोगे नहीं तो कहां से मिलेगा। यह प्रसंग सूत जी महाराज सोमकादिक ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन को भेजा कि जाओ कृष्ण को, गोविंद को छोड़ करके आओ। उससे पहले ही उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का भगवान ने गर्भ में रक्षण किया, उसका जन्म हो गया। और वह बालक जन्मा तो बैठते के साथ, जन्मते के साथ बैठ गया। कोई बालक बैठा है आज तक? प्रसव काल से तुरंत उठ करके बैठ गया, चौकड़ी मार करके, और सबके मुखों को देख रहा है। कौन कहाँ है? वो कहाँ है जिसको मैंने गर्भावस्था में देखा, जिसने मेरा रक्षण किया गर्भ में। धन्य है परीक्षित, जिसने गर्भ काल में ही गोविंद का दर्शन कर लिया। भगवान आए, गोदी में उठाए, छोचक लेके आए, कुर्ता टोपी, और स्नेह किया, पुनः चले गए।
जब अर्जुन आए कृष्ण को छोड़ करके तो भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो अर्जुन बहुत नाराज और मायूस होकर के आए। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या कारण है, तेरा ये मुखमंडल इतना उदास क्यों है? या तो तेरे से किसी शूद्र के घर का भोजन कर लिया है, या तेने किसी परस्त्री से गमन कर लिया है, या तेरे से अपराध बन गया है, इसलिए तेरा मुख का तेज क्षीण हो गया। क्या कारण है बता? या तेरा कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला, तेरा कोई प्रेमी, तेरा खुद अपना कोई तुझे छोड़कर चला गया है? कारण क्या है, मुझे बता। अर्जुन ने कहा कि जिन्होंने पग पग पर हमारी रक्षा की है वो कृष्ण आज हमें छोड़कर के चले गए। पांडवों ने जब ये बात सुनी तो बात सुनकर के पांडवों ने भीष्म पितामह आदि ने कहा, क्या जो हमारे गोविंद ही नहीं रहे हैं तो फिर हमको भी रह करके करना क्या? उस बालक को जिसका नाम था परीक्षित, वैसे असली नाम तो उनका विष्णु राग था, जिसका मन विष्णु के चरणों में लगा है उसी को कहते हैं विष्णु राग। लेकिन भगवान ने अपनी गदा से उनका परीक्षण किया, रक्षण किया, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। परीक्षित को समझाया, बेटा अतिथि का सम्मान करना और कभी क्रोध नहीं करना, प्रजा की भलाई करना, प्रजा का रक्षण करना, और शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। ये कहकर के पांचों पांडव और कुंती द्रौपदी आदि चले गए बद्रिकाश्रम की ओर, वहां अपने शरीर को त्याग दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।